व्हाट्सअप गाइस, क्या चाल है? क्या हाल चाल है सब? क्या चाल हाल है सबके? क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो, एनीवे, जैसे कि तुम जानते हो कि हम एनवायरमेंटल थ्योरी साइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। सो फार हमने 8 चैप्टर्स कर लिए हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर नए हो, अगर इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और वो मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए नोट्स फ्री हैं, लेकिन तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नोट्स के अंदर जो मेरा वीडियो है, इसी के अंदर नोट्स का पासवर्ड है। हर हर वीडियो मेरी ऑलमोस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हर मेरे नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कि तभी मैं चाहता हूँ लोग एंगेज करें, वीडियो देखें। ठीक है, नोट्स फ्री हैं, लेकिन चार्ज करने का मतलब नहीं बनता नोट्स के लिए। ठीक है, बाकी ये हो चुका है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन जो थे। चैप्टर 2 इकोसिस्टम, वो भी हो चुका है। ठीक है, उसके चैप्टर 3 जो था, इसके फंक्शंस थे, बायोकेमिकल साइकिल्स थे, प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन फ्लो, सॉरी, एनर्जी फ्लो और उसकी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी वगैरह सेकेंडरी, वो हो चुका। उसके बाद रिसोर्सेज थे, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, वो हो गए। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। पॉल्यूशन भी हमने कर लिया डिस्कस। ठीक है, पॉल्यूशन भी एयर वाटर न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम आ रहे हैं तुम्हारे इस पे। अब अगर हम आ रहे हैं चैप्टर 9 पे। ठीक है, इसमें अब पोल्यूशन पे हम बात करेंगे, वाटर वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा पहले की वीडियोस देखो, अगर बाकी, क्योंकि इस टॉपिक साथ साथ है तो तुम्हें बेटर रहेगा। बाकी अगर तुम्हारा मन है तो तुम जैसे मर्जी देखो, वो तो तुम्हारी मर्जी। प्लेलिस्ट तो मैंने बना रखी है, तो मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा तुम नंबर 1 वीडियो से ही देखो। बाकी अगर किसी को सिलेबस में फिर दिक्कत आ रही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, उसमें मैंने 4 या 5 यूनिट ही दिखाई हैं। लेकिन मैंने इसमें डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी बड़ी वीडियो सब स्किप कर देते हैं, और मेरे को भी इतनी बड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक है। तो एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो वेस्ट का हर पल एंजॉय करना। चलो, अब वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन वही है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक, रिवर्स वगैरह, वो या कर होता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस अनड्रिंक जो अनसेफ होते हैं, ड्रिंकिंग, इरिगेशन, एक्वेटिक लाइफ के लिए वगैरह, सबके लिए होते हैं। ठीक है, जो वाटर कंटामिनेट हो जाता है ऑब्वियसली किसी भी काम के लिए यूज नहीं हो सकता, ऐसी चीजों के लिए यूज नहीं हो सकता, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए, बीमार थोड़ी हो जाओगे। ठीक है, मेन सोर्सेज वही होते हैं जब सीवेज वाटर मिक्स हो जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो जाता है, गलती से ऑयल स्पिल हो जाता है। ठीक है, वो सौ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो, डंपिंग कर देते हैं लोग। अब फैक्ट्रीज वगैरह अपना सारा वेस्ट वहाँ डंप कर देते हैं, या लोग प्रवाह जो, जैसे दिल्ली का एग्जांपल हो, यमुना में, वहाँ इतने सारे पोल्यूशन है। मेन तो यही है ना, वहाँ पोल्यूटेंट्स की फैक्ट्री वेस्ट इतना डल रहा था, लोग और अपना सामान भी फेंक देते हैं वहाँ प्रवाह वगैरह। और अब वहाँ पे लोग अपनी गैयां चराते हैं। दैट्स द दिक्कत। ठीक है, अब वाटर वाटर पोल्यूटेड हमारी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है उन्हें भी इफेक्ट करेगा, वो वहाँ रह जी रहे हैं। बाकी फूड चेन डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अब कॉजेस वही है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल जो टॉक्सिन्स वगैरह है, हैवी मेटल्स, वो सब डाई वाई अपने एसिड फेंकते हैं, पॉल्यूशन वही। फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह जो फार्म्स वार्म्स होते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा कर देते हैं। अब ज्यादा अगर तुम अपनी अपनी जमीन पे ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज करोगे वाटर में, ठीक है, तो फिर जब वाटर रन ऑफ होकर जो एक्सेस जाता है स्पिल, वो भी मिक्स हो जाता है रिवर्स में, जो होता है। ठीक है, अब रिलीजियस एक्टिविटीज, वही मैंने बोला था, प्रभा का सामान, प्लास्टिक वेस्ट, कोई भी अपना कचरा वचरा सब फेंक दो, एनिमल्स गैया चराते हैं तो वही, वही मैंने बोला। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन डिसीज करती है तुम्हारा फ्लोरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब। ठीक है, इट रिड्यूसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चला जाता है वाटर से, फिश मर जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर अब जब फिश वहां मर गई है अगर वाटर में, तो वो वाटर वैसे ही कंटामिनेटेड था, तो अब वो ट्रीट भी नहीं हो, अब वो उसको और ज्यादा पॉइजन हो गया। ठीक है, एक डेड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म उसके चक्कर में। ठीक है, इट कॉजेस यूरोटोफिलिकेशन व्हेन एक्सेस न्यूट्रिशन लीड्स टू abnormal algae ग्रोथ। ये भी तुमने देखा होगा कि अब अगर जब ये इसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की तरह, जब वो एक्सेस न्यूट्रिशन रन ऑफ होकर इसमें चला जाता है, तो ये जो इतनी सारी ग्रीन ग्रीन एल्गे जमी होती है, कई लोगों को लग रहा होता है वाह हुआ, उसमें पौधे भी फूल होते हैं। तो एक होता है नेचुरल लीडिंग से, एक होता है ह्यूमन इंटरवेंशन से, ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, इट मेक्स वाटर अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और वहाँ के फ्लोरा फाउना के लिए भी खराब होता है। ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिशेज, तभी आप तुम्हें फिशेज दिखती नहीं। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे?
सीवेज सिस्टम मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज। सीवेज सिस्टम ने बच्चों में पढ़ा था ना, सीवेज सिस्टम ढंग से डिस्चार्ज होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। इंडस्ट्री शुड यूज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो अपनी डंपिंग भी कम करनी चाहिए और बेटर स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर शुड रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर ढंग से यूज करना चाहिए, डंपिंग वगैरह जाने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, सैनिटेशन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड सेंसिटाइज। अब आ जाओ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन मीन्स अनवांटेड इंक्रीज और डिक्रीज इन वाटर टेम्परेचर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। थर्मल नाम से ही पता चल गया, टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी के चक्कर में। ये पावर प्लांट्स और वाटर, जो हीटेड वाटर वगैरह लेक्स में ऐसे डंप कर देते हैं। टेम्परेचर चेंज के चक्कर में ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई कोल्ड हो जाता है तो ऑक्सीजन के लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जैसे एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ वैसी सेंसिटिव होती है कि एक सैलिनिटी के चक्कर में भी होता है कि वाटर अगर ज्यादा हाई होता है वगैरह तो उसमें सॉल्ट्स वगैरह चेंज होते हैं, तो उनसे ऑक्सीजन लेवल तो चेंज होता है, ये सॉल्ट्स लेवल भी चेंज होता है तो वो मर जाता है। इफेक्ट्स लीड टू लेट डिजॉल्व ऑक्सीजन, वही बात है। ठीक है। वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन देन कोल्ड वाटर, में मर जाती हैं। ठीक है। फिशेज एक्वेटिक में डाई और मूव अवे। रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है। थर्मोशन डिस्टर्ब द नेचुरल इकोसिस्टम, वही बात। इसको कंट्रोल करने का तरीका कि वाटर को फेंकने से पहले उसको अच्छी तरह कूल डाउन करना चाहिए। ठीक है। फिर कूलिंग टावर्स, कूलिंग पॉन्ड्स एंड स्प्रे सिस्टम रिड्यूस हीट। इंडस्ट्री डिस्चार्ज शुड बी रेगुलेटेड, इंडस्ट्रीज को रेगुलेटेड रहना चाहिए। ऐसे रेगुलेटेड क्या रहेंगे, इनके ऊपर जो इन्फोर्सर बॉडी है वही करप्ट है। ओ फक, फिर मैंने उल्टा बोल दिया। रीयूजिंग हीटेड वाटर इन इंडस्ट्री प्रोसेस कैन ऑल्सो हेल्प। वही रीयूज रिसाइकिल करो। अब सॉइल पोल्यूशन होगा, ऐसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। सॉइल पोल्यूशन अभी तक हर उसमें डिस्कस हुआ ऑलमोस्ट, पीछे कम से कम 4 चैप्टर में डिस्कस हो गया सॉइल पोल्यूशन का। सॉइल इरोजन वगैरह उन सब में ये भी आता है। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन, कंटामिनेटेड हार्मफुल केमिकल्स वेस्ट वगैरह इंडस्ट्रियल डंप से होता है। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, और माइक्रोब्स वगैरह में जो सॉइल में रहते हैं उन पे, जो अर्थवर्म्स वगैरह रहते हैं उन सब पे भी फर्क पड़ता है। मेजर वो इंक्लूड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर। अब जैसे ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में जो क्रॉप्स रॉप्स हैं वो भी, अब ज्यादा क्रॉप्स वगैरह, अब इसका इसका रिसेंट एग्जांपल तुम ले सकते हो, जो मैंगोज का। जापान ने हमारे मैंगोज को बेकार कह दिया, हमारा चावल वो भी फेंका गया चाइना के चुपा। अमेरिका ने, यूरोपियन यूरोपियन इतने एरिया में हमारा सामान बेकार गया। अब तुम जाओगे मार्केट में, तुम्हें हद से ज्यादा मैंगोज मिल रहे हैं। ठीक है। मैंगो सस्ते भी होते जा रहे हैं और पूरे भी मिल रहे हैं, क्योंकि उनको हद से ज्यादा पेस्टिसाइड से उगाया गया है। और अगर तुम उन्हें, आई डोंट नो तुमने टेस्ट कराया नहीं, बट मैंगोज खा के आज के अभी जो आर्टिकल्स निकल रहा था ना, लोगों को एसिडिटी ज्यादा बनती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो केमिकल्स हैं। और मैंगो हद से ज्यादा अगर कच्चा भी दिख रहा है ना, लिटरली मैंगोज इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े मैंगोज हैं और वो कच्चे हैं। डैम इट, मतलब वो सीधा ढंग से, मतलब ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज है। इंजेक्शन वाला मैंगो है, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं लिटरली। वेजिटेबल सेलर, सब्जी वाले सारे यही कह रहे हैं, फ्रूट वाले, कि भाई पीछे से आ रहा है जो आ रहा है, हमें तो पता नहीं, लेकिन इंजेक्शन वाला मैंगो है, बहुत आ रहा है, ऐसे ऐसे से बोल रहे हैं। कहने में टॉपिक पे आते हैं। अब सॉइल पोल्यूशन क्रॉप्स पे, ग्राउंड वाटर, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ वगैरह सब पे करता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब मेजर कॉजेज ये सॉइल पोल्यूशन के हुए थे। माइनिंग से भी पॉइजन फैलता है, लैंड फिलिंग लीक्स, ये सभी सब इंडस्ट्री बेस्ड ऊपर कर। अब इसके कॉजेज ये देख लो, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, दो सब। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैवी मेटल्स, हैजार्डियस वेस्ट, सॉइल क्वालिटी के आता है। प्लास्टिक वेस्ट, और जो भी पॉल्यूट ये भी सब करते हैं। ठीक है। म्युनिसिपल गार्बेज। अब म्युनिसिपल गार्बेज की मैं एमसीडी वाली तो बात ही नहीं करना चाहता, चलो फिर मतलब टॉपिक खिंच जाएगा। अब माइनिंग वगैरह का हम कर चुके हैं कि ऑब्वियसली जब माइनिंग होती है, रेगुलेशन वगैरह जो एक्सेस माइनिंग होती है उससे जब मिनरल्स निकलते हैं तो पॉइजनस भी निकलता है, तो लेड पॉइजनिंग वगैरह वो सब होती है, इससे सॉइल क्वालिटी तो होती है खराब। ठीक है। सॉइल प्रोफाइलिंग वगैरह खराब हो जाती है, उसके पॉइजनस हो जाती है। ठीक है। अनसूटेबल हो जाती है, अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन और फिर बैरन सॉइल। ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड पे असर पड़ता है, वही है। ऑर्गेनिज्म, अर्थफॉर्म्स वगैरह वो हार्म होते हैं, इवन प्रोडक्ट्स उसके बाद। ठीक है। उसके बाद सॉइल सब्सटेंसेस कैन एंटर फूड चेन थ्रू प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक वगैरह, टॉक्सिन्स वगैरह, जो माइक्रोब्स वगैरह वो होते हैं। अब प्लास्टिक वगैरह एनिमल्स खा लेते हैं, फिर हम एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारे भी जाता रहता है। ठीक है। और यही तुम्हारी क्रॉप्स वगैरह में वगैरह तुम्हें पता नहीं चलता, रेजिडुअल प्लास्टिक का होता है और वो खाते हैं हम लोग, पानी के थ्रू भी, वाटर के थ्रू भी जाता है। ठीक है। देखिए, polluted soil contaminate groundwater and nearby water bodies.
ठीक है। सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल कर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत प्रमोट हो रही है। और ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह वो सब दे आर एक्सपेंसिव, केमिकल्स केमिकल्स लेस होते हैं। ठीक है। तो डिस्पोज इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज प्रॉपरली, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। प्रमोट रिसाइकलिंग कंपोस्टिंग, पढ़ते सब हैं, पढ़ाया हमें जाता है लेकिन करता कोई नहीं है ये फॉलो। ठीक है। उसके रिक्लेम डैमेज लैंड थ्रू एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल, ऑन पेपर एफॉरेस्टेशन बहुत चल रहा है इंडिया में। भगवान जाने मुझे ग्रीनरी इतनी कम क्यों नजर आती है। बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं ग्रीनरी कम होती जा रही है। और कहने को हुआ। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये यूरोफिकेशन मैंने ऊपर बोला था कि एक्सेस न्यूट्रिशन होता है वाटर में, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि एल्गे ब्लूम करती है उसकी। एफ्लुएंट, ये लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्री से, ये इंडस्ट्री रेफ्लुएंट ऊपर था ना, उसका मतलब है। ठीक है। तो मैं, जिन बच्चों से नहीं लिखा जा रहा, ये एस वाले बच्चे हैं, उनको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है भाइयों और मेरी बहनों, तुम लोगों को लिए सीधा है। तुम लोग सिर्फ नॉर्मल लिख देना, लिक्विड वेस्ट लिख देना, लिक्विड वेस्ट में लिखो तुम इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख देना, तुम्हें तब भी नंबर मिल जाए। ठीक है। क्योंकि बड़े कमेंट्स में ना बड़े बच्चे डम डम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कई बोल रहे होते हैं कि सर आप, कि आप ना थोड़े वीडियो को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। अब मेरे को ये नहीं समझ आया था भाई, अगर ये मैंने नोट्स इतने छोटे बना रखे हैं, तुमने अपनी बुक पढ़ी है, उसी बुक में इतना लंबा लंबा टॉपिक है। अब ये एक लाइन है, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एडिशनल। अब मैं तुझे एक एक चीज का मतलब थोड़ी बताऊंगा मेरे भाई। इतनी तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ के आया होगा, इंग्लिश छोड़ भाई, इतने वर्ष से तुझे पता होगा। अब मैं तुझे ऑर्गेनिक समझाने लग जाऊंगा, ऑर्गेनिक क्या होती है, फार्मिंग का मतलब क्या होता है, और ऐसे पढ़ाने लग गया तो मैं भाई बैठा रहूंगा। तू पूरे साल पढ़ता रहे, तेरा एक कोर्स नहीं होगा। कह रहा है ना मैं। उसके बाद लीचिंग, ये सब है। ठीक है। थर्मल पोल्यूशन हमने कर लिया था, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है। हाँ। और फिर याद कर लो, थर्मल में वही है कि हॉट वाटर में से, हॉट वाटर अगर जब कोल्ड वाटर में डलता है उस चक्कर में एनिमल्स, एनिमल क्या, एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, उनकी डिस्टर्ब होती है, सॉल्ट्स वगैरह चेंज होते हैं, और बेसिकली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है अगर हॉट वाटर कोल्ड वाटर में डालते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से। ठीक है। अब लीचिंग, मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व पॉल्यूटेंट्स टू सॉइल टू लोअर लेवल। ठीक है। ये था, मैंने डाल दिया क्योंकि ये एक पीवाईक्यू में मैंने देखा था। बाकी जरूर नहीं थी, एक में ही देखा था मैंने, लेकिन मैं पीवाईक्यूज भी डालूंगा सॉल्व। ठीक है। फिर बायो मैग्निफिकेशन, इनकी ये भी टर्म थी, ये पीवाईक्यू में थी। इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन अराउंड फूड, जैसे उसमें आई हुई थी कि उन्होंने मेंशन करा था तो मैंने डाल दी। ठीक है। एनीवे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, रिगार्ड्स हार्दिक सुखी डॉक्टर नीट वाला टीचर। बाकी अगर पासवर्ड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बाकी चैनल पर नए हो या पुराने हो, जो भी है, चैनल प्रमोट करो, थोड़ा शेयर करो। तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह, मुझे पता है, और टेलीग्राम पे भी और लोग होंगे। शेयर करो भाई। ठीक है। जिसको जब जरूरत हो मेरी एक प्लेलिस्ट शेयर कर दो, और बोल दो भाई नोट्स भी फ्री हैं, क्या चाहिए। और अगर बोलोगे तो तुम्हारे और सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बना दूंगा। लेकिन कमेंट तो करो, मुझे सपना थोड़ी आ रहा है कि इसके लिए बनाऊं। ये भी किसी ने कमेंट ही करा कि इन्वायरमेंटल थ्योरी प्रैक्टिस को बना दो, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। मैंने अभी कमेंट्स में मेरे को एक आया लॉ एंड डेवलपमेंट में, उसके बना रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं वही पोस्ट करूँगा। ठीक है। anyway, बाय।